आप जितने बार रिवाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी उतने बार रिवाइज करिए, सिंपल सा। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास में हमने देखा था कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। स्पाइरल या रिबन शेप जो है हमने किसमें देखा था, स्पाइरोगायरा में देखा था, जिसमें वेवी मार्जिन थे। स्टिलेट हमने स्टार शेप जिग्नेमा में देखा था, जिग्निमा ये ग्रीन एल्गी है। और कॉलर शेप या गर्डल शेप या सी शेप ये हमने यूलोथ्रिक्स में देखा था। ठीक है, इसके अलावा हमने और कौन सा देखा था, इसके अलावा कप शेप तो हो गया। डिस्कॉइड हमने कारा में देखा था, रेटिकुलेट हमने उडोगोनियम में देखा था। ओके, सो राइट आंसर जो हो जाता है दैट इज ए। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बॉग मास। तो बॉग मास जो होता है स्फेगनम होता है, जिसके हाइग्रोस्कोपिक और इस पीट के हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण हम इसे पैकिंग मटेरियल के रूप में, ट्रांसशिपमेंट में पैकिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। स्फेगनम जो है मॉस है, मॉस है यानी क्या है, ये ब्रायोप्सिडा है। ट्रू मॉसेस जो होते हैं ब्रायोफाइटा को बिलोंग करते हैं। इसमें गेमेटोफाइट जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक प्रोटोनिमा होता है जो क्रीपिंग होता है, प्रोस्टेट होता है, फिलामेंटस होता है, और दूसरा जो होता है गेमेटोफोर या फोलियोस गेमेटोफाइट, एक्जैक्टली ये वर्ड नहीं यूज किया था मैंने वहां, दैट इज लीफी गेमेटोफाइट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है और ये लीफ जो होती है एक्सिस में स्पाइरली अरेंज्ड होती है। ये प्रोटोनिमा जो बनता है वो हैप्लॉइड स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है। और एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो लीफी गेमेटोफाइट है, फोलियोस गेमेटोफाइट है, जो कि जिसमें कि रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो जो होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनता है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या था कि कोई इंजर्ड पार्ट जो है वो प्रोटोनिमा जो बना लेता है। ठीक है, जो स्पोर्स के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनेगा वो तो प्राइमरी प्रोटोनिमा हो गया, और जो ये प्रोटोनिमा ही है ये फ्रेगमेंटेशन से ये दूसरा प्रोटोनिमा बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जिसमें लैटरल बड्स लगेंगी और ये लैटरल बड इस फोलियोस गेमेटोफाइट या लीफी गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करती है, जो कि इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ओके, तो आंसर हो जाता है स्फेगनम। स्फेगनम को हम पीट मॉस, बॉग मॉस कहते हैं। इसको हम फ्यूल के रूप में, पीट इससे बनने वाले पीट को हम फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं और ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज करते हैं। फ्यूनेरिया कॉर्ड मॉस है और पॉलीट्राइकम जो है हेयर कैप मॉस था। ओके, सो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। तो थैलॉइड प्लांट बॉडी, अब देखो बेटा यहां पर मार्केशिया, स्फेगनम एंड फ्यूनेरिया ये तीनों क्या है, ब्रायोफाइट है। ठीक है, ब्रायोफाइट है, क्लियर। और ब्रायोफाइटा एल्गी, इसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है। लेकिन अब इस तरीके से का जब, और साल्विनिया क्या है, साल्विनिया जो है टेरिडोफाइट है, दैट इज ये फर्न है। ठीक है, वाटर फर्न, इसको भी ये साल्विनिया एजोला इन लोग को वाटर फर्न बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर यदि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप किसको निकालोगे, द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज फाउंड इन। तो साल्विनिया में तो रूट स्टेम, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ होती है क्योंकि ये टेरिडोफाइटा है। अब यहां पर देखो फ्यूनेरिया एंड स्फेगनम का जो लीफी गेमेटोफाइट होता है उसमें वो लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली है वो भी थैलॉइड क्योंकि ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होती। बट यहां पर ये कंप्लीटली जो है मार्केशिया हो जाएगा। यदि सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये एक एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ही लिया गया है, तो यहां पर जो कंप्लीटली थैलॉइड बॉडी है तो एक्जैक्टली इन तीनों की ही थैलॉइड बॉडी, लेकिन इसमें ये जो है मार्केशिया जो कि हिपेटिक ऑप्सिडा को बिलोंग करता है, और ये फ्यूनेरिया जो है वो इस तरीके से लीफ स्टेम रूट, ये जो ब्रांच रूट मल्टीसेलर ब्रांच्ड राइजोइड्स को प्रोड्यूस करता है, तो इसके कंपैरिजन में हम इसको मोर थैलॉइड लेंगे। दैट्स व्हाई आंसर इज ए। तो ओके, क्लियर है, ब्रायोफाइटा एल्गी थैलॉइड है, लेकिन यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये अप्रोच रखनी होगी। क्वेश्चन है इन सम ऑफ द लीवर वर्ड स्पोर डिस्पर्सल इज एडेड बाय। तो लीवर वर्ड दैट इज हिपेटिक ऑप्सिडा, मार्केशिया, रिक्शिया, उसके केस में क्या होता है, जैसे मार्केशिया में के ही केस में देखो तो ये उसका क्या है, दैट इज स्पोरोफाइट। ये जो है ये आर्किगोनियम है, ये फुट हो गया, ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया। कैप्सूल में ये स्पोर्स प्रेजेंट है, हैप्लॉइड स्पोर हैं जो स्पोर मदर सेल में मियोसिस से बने। इसके अलावा यहां पर हम देखते हैं तो इस तरीके से इलेटर्स, यूनिसेलर इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, और ये इस तरीके से दैट इज जब ये कैप्सूल डेहिसेंस फटता है तो ये इलेटर्स जो है इस तरीके से हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण एक्सटेंड हो जाते हैं और स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, और ये मार्केशिया में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर हो जाता है इलेटर्स। ठीक है, स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। किसमें पूछा है, लीवर वर्ट में, जबकि पेरिस्टोम किसमें प्रेजेंट कर रहे थे, मॉसिस में। ठीक है, 16 + 16 मैंने बताया था कि दैट इज मॉस के स्पोरोफाइट के भी 32 दांत होते हैं, 16 + 16, 16 एक्सोस्टोम जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, और इस तरीके से मैंने बताया था कि इस तरीके से ओपन होकर के स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो यहां लेकिन क्वेश्चन में लीवर वर्ड पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इलेटर। ठीक है, क्वेश्चन है पीट मॉस इज used for transporting plant to distant places because it is hygroscopic in nature, that is ये इसमें water retention की capacity होती है। so आंसर हो गया that is A। क्वेश्चन है फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के लिए जो ट्रू स्टेटमेंट है
ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि ये प्लांटी हैं। दे हैव आर्किगोनिया, इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है वो आर्किगोनियम होती है, जो ये स्वॉलन स्ट्रक्चर वेंटर कहलाती है, और ये जो है ये नेक कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक एग प्रेजेंट होता है और एक यहाँ पर वेंटर कैनॉल सेल होती है और यहाँ पर नेक कैनॉल सेल प्रेजेंट होती है। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। और इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज डी। राइट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन है द मॉसेस, मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग, तो हम क्लियरली देखते हैं दैट इज ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मियोसिस कहां पर होती है? दैट इज एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। चाहे हमने एंजियोस्पर्म का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो हमने देखा था मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो में मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर में माइटोसिस सेल डिवीजन होने से हमें मेल गैमेटोफाइट मिलता है जो कि क्वाइट रिड्यूस होता है, और एक मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती है। वैसे ही मेगास्पोर जो है जर्मिनेट होकर के एंजियोस्पर्म के केस में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो यहां पर मॉसिस हो या चाहे ये कोई भी ग्रुप हो, इनमें मियोसिस कहां पर हो रही है? एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन है अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइटिस, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? अ डोमिनेंट एंड पैरासिटिक स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट पैरासाइट तो है क्योंकि वो खुद फूड नहीं बनाता, फूड के लिए वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, तो इतना स्टेटमेंट तो राइट है, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट जनरेशन जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। बी है अ डोमिनेंट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट स्पोर नहीं प्रोड्यूस करता, वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। सी है अ स्मॉल स्पोरोफाइट फेस विच इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, तो ये तो राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्पोरोफाइट बनती है। ब्रायोफाइटा में मेन जनरेशन जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, तो हमारा आंसर जो होता है दैट इज सी होता है। ओके, डी है स्पोरोफाइट स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन विच इज रॉन्ग, इट इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है द एंथ्रोजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, तो एंथ्रोजोइड फ्यूनेरिया क्या है? दैट इज ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में क्लियरली हम देखते हैं कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होते हैं, ठीक है। साइकस में हम मल्टीफ्लैजिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीसीलिएटेड पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा में बिल्कुल क्लियर है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया ये। और ये चीज और एक चीज और याद करो, जो ये एंथ्रोजोइड्स हैं इनकी जो मूवमेंट होती है वो कीमोटैक्सिस होती है, कीमोटैक्सिस और कीमोट्रॉफिक, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, फिर भी यहां पर ये एंथ्रोजोइड जो है, ये नेक कैनॉल सेल वगैरह जो है वो डिग्रेड हुई, उससे उसके डिग्रेडेशन से, और वेंटर कैनॉल सेल भी डिग्रेड हो गई, तो इनके डिग्रेडेशन से क्या हुआ, ये नेक जो है बिल्कुल ओपनिंग मिल गई, और इससे रिलीज होने वाले जो केमिकल है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इस एंथ्रोजोइड्स को, ठीक है। तो हमने ट्रॉपिज्म दैट इज कीमोटैक्सिज्म में हमने क्लियर देखा था कि वो चीज जो है वो पूरी की पूरी मूव हो जाती है, जबकि जो होती है ट्रॉपिज्म की बात करते हैं, जैसे कीमोट्रॉपिज्म तो ग्रोथ की बात करते हैं, और जब हम टैक्सिज्म की बात करते हैं तो कंप्लीटली वो चल के चला जाता है। जैसे फोटोट्रॉपिज्म में देखा था हमने कि एक साइड ग्रोथ हो गई, और यदि यही फोटोटैक्सिज्म होता है ना तो ये चीज चल के वहां पहुंच जाता, ठीक है। तो यहाँ ये ट्रॉपिज्म दैट इज ग्रोथ होता है, टैक्सिज्म दैट इज लोकोमोशन दैट इज मूवमेंट होती है। तो एंथ्रोजोइड्स की मूवमेंट जो ब्रायोफाइटा में होती है वो कीमोटैक्सिज्म को शो करती है, एंड ड्यू टू नेक कैनॉल सेल और वीसीसी के डिग्रेडेशन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उसे कॉल करते हैं, उसकी एंथ्रोजोइड की कीमोटैक्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो गया? द एंथ्रोजोइड ऑफ फ्यूनेरिया, दैट इज ये हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन है ऑल द प्लांट लाइक फर्न एंड मॉसेस विच प्रोड्यूस स्पोर आर ग्रुप्ड अंडर, ठीक है। देखो फर्न है दैट इज टेरिडोफाइट, मॉसेस है ये ब्रायोफाइट है, ठीक है। इनको हम किस में रखते हैं? दैट इज हम क्रिप्टोगेम्स में रखते हैं, दैट इज जो कि सीड और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, सीड भी और फ्लावर भी प्रोड्यूस नहीं करते, उनको हम क्रिप्टोगेम्स में रखते हैं। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये दोनों सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस और एंजियोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूस करता है, तो हम उन्हें फेनेरोगेम्स में रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थैलोफाइट्स। देखो फर्न जो है, फर्न थैलोफाइटा में नहीं होता, फर्न में रूट स्टेम लीफ होती है, लेकिन फर्न में सीड और फ्लावर नहीं होते। दैट्स व्हाई देखो, क्योंकि यहां पर मॉस तो है थैलोफाइटा में, फर्न जो है फर्न थैलोफाइटा में नहीं है, मॉस जो है थैलोफाइटा में है, ठीक है। तो ये इसमें तो आएगा नहीं, दैट इज ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सीड एंड फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स ये क्रिप्टोगेम्स में रखे गए हैं, तो आंसर हो जाता है हमारा बी। क्लियर? क्रिप्टोगेम्स जो सीड एंड फ्लावर वगैरह कुछ भी नहीं बनाते हैं उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स में रख देंगे। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगेम्स के मेंबर हैं, ठीक है। लेकिन एल्गी और ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा के हैं, क्योंकि टेरिडोफाइटा में रूट स्टेम लीफ होती है, तो वो थैलोफाइटा में इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, तो आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट इन, तो इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों ही, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा
ये हमें देखने को मिलेगा स्फेगनम में, ठीक है, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये हो गया मेल थैलस हो गया, ये स्फेगनम जो है, ये स्फेगनम मेल स्फेगनम, ये फीमेल स्फेगनम, ठीक है। ब्रायोफाइटा एज अ होल देखें तो उसमें गेमेटोफिटिक जनरेशन फ्री लिविंग है, वो फोटोसिंथेटिक होती है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो जाता है गेमेटोफाइट पर, ठीक है। तो यहाँ मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का पूछा है, तो स्फेगनम के केस में हम देखते हैं कि मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो आंसर हो गया डी। बाकी देखो पाइनस, जिम्नोस्पर्म, मस्टर्ड एंड कैस्टर्ड, एंजियोस्पर्म, तो यहाँ हम मस्टर्ड और कैस्टर तो दैट इज एंजियोस्पर्म को पढ़ के आ चुके हैं। हमने देखा था कितना छोटा सा मेल गेमेटोफाइट था, थ्री सेल्ड स्टेज का गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट होता है, जो कि कंप्लीटली स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट था। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग गेमेटोफाइट नहीं होते हैं। अगेन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फ्री लिविंग गेमेटोफाइट नहीं होते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट में। जबकि ब्रायोफाइटा में हम ये देखते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट में। टेरिडोफाइटा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो टेरिडोफाइटा में हम क्लियरली देखते हैं दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, गेमेटोफाइट अपना खाना बनाता है और स्पोरोफाइट अपना खाना बनाता है, दैट इज टेरिडोफाइटा इज द ओनली जनरेशन जहां दोनों ही स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, इसकी तो इससे पढ़ना है, तो अभी तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज स्फेगनम, दैट इज डी। क्वेश्चन है कंपेयर्ड विद द